मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के 5 चरणों में भारी तादाद में जनता की हिस्सेदारी को लोकतंत्र की जीत करार दिया है। शनिवार को श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में लोगों ने वोट डाले हैं। जिला परिषद, बीडीसी, पंचायतों के चुनाव देखते आए, नगर परिषद के, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। लगता था हर जगह ऐसा ही होता होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने के लिए वो पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे। वो संभावनाएं यहाँ पर कम थी। केवल 2-3 परिवारों तक यहाँ की लीडरशिप को सीमित किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370-35 से आर्टिकल 370 एंड 35A को हटाने के बाद ये संभावनाएं खुली और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मोदी जी ने अवसर दिया है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, बहिष्कार करने की बात की, बाइकआउट करने की बात की, लेकिन अपने राजनीतिक दलों के अंदर भी उनके दबाव बना। जनता ने भी रुख चुनावों की ओर किया और आज आप सबके सामने है कि 5 चरण पूरा होने के बाद ये कहा जा सकता है लोकतंत्र की जीत हुई है। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इन एनी डेमोक्रेसी आई थिंक इट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इज अ फेयर इलेक्शंस। And let me say this and emphasize on this, that this has been fair elections, free and fear-free elections as well. लोगों ने डराने का बहुत प्रयास किया कि ये होगा वो होगा, लेकिन आवाम डरी नहीं। जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मतदान कश्मीर और जम्मू दोनों में बहुत अच्छा हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है। As far as abrogation of Article 370 and 35A is concerned, many have got the benefits of this. Whether it is the scheduled tribes, Valmikis, Gurkha Samuday community, or the Western Pakistan refugees. Even the women of Jammu and Kashmir, they have got the advantages of this. They have got their rights. And as far as I have travelled within Jammu, various parts of the Jammu, most of the districts I have travelled, I have seen there is a great support for the BJP, and whatever feedback I have got so far from our senior leader like Shahnawaz ji and Tarun ji, there has been positive response in the Kashmir Valley as well. जैसा मैंने पहले कहा, चुनावों में हार जीत ये जनता तय करती है, लेकिन लोकतंत्र की जीत जनता ने पहले तय कर दी। लोकतंत्र की जीत फ्री और फेयर इलेक्शन से हुई है और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज के चयन हो, उसके लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और मैं केंद्र सरकार की ओर से इतना ही कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार की ओर से फंड्स की कोई कमी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में ना पहले आई है ना आगे आएगी। जम्मू कश्मीर के लिए अगर आप देश भर के राज्यों से तुलना करेंगे, दुगना ही दिया है, कम नहीं किया है। एम्स हॉस्पिटल अगर कहीं 1 मिला होगा तो यहाँ 2 मिले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं 1 मिला होगा तो यहाँ 2 कैंपस मिले। IIT मिला, IIM मिला, मेडिकल कॉलेजेस 1 नहीं 5-5 मिले, डेंटल कॉलेजेस मिले। केंद्रीय विद्यालय से लेकर नर्सिंग कॉलेजेस से लेकर बाकी सब मिला है। और श्रीनगर तक आने वाली रेलवे लाइन को भी जिस तरह से कश्मीर को रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास किया गया, ये भी अभूतपूर्व है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर जम्मू कश्मीर की जनता का सही मायने में विश्वास किसी व्यक्ति में बढ़ा है तो नरेंद्र मोदी जी में बढ़ा है। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत की बात को और आगे ले जाते हुए जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई शुरुआत करना, नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये अपनी ओर से किया है। मुझे खुशी इस बात की है
कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 वर्ष में ना कोई पथराव हुआ, बाकी घटनाओं में भी कमी आई है और ये अपने आप में जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। विशेष तौर पर डीडीसी के चुनावों में जो जनता का समर्थन मिला है, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेमोक्रेसी की जीत के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। नई युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। परिवारों की राजनीति से मुक्ति दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। 2-3 परिवारों में सिमटी हुई से मुक्ति दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। रोशनी एक्ट में जिन लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, जिस एक्ट को ही गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा गया, the High Court has said this act is illegal and unconstitutional. This clearly defines why this act has been brought in, just to help few big names, whether in politics, business or in bureaucracy. I am glad the court has taken initiative and there has been a fair inquiry into that, and I am sure 3.42 lakh canal land of Jammu and Kashmir will get back, will be given back to the state of Jammu and Kashmir, and there will be action against those who are involved in those corrupt practices. I can go on, but I think we can take some questions. I am greatly thankful to you. जब मैंने कहा कि वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, हम उससे आगे बढ़कर क्या, जमहूरियत में अगर जनता के हाथ में उनको ताकत दे दो कि आप किसके माध्यम से अपना विकास करवाना चाहते हो, कौन आपकी तकदीर और तस्वीर बदलना चाहता है। हम कहते हैं तकदीर और तस्वीर बदले जम्मू कश्मीर के, तो यहीं का नौजवान बदले, यहीं की आवाम बदले। यहीं की आवाम ये पैगाम दे रही है दुनिया भर को कि हमने जम्मू कश्मीर की तकदीर तस्वीर बदलने का निर्णय कर लिया है। अच्छे प्रतिनिधियों को चुनकर जो युवा आगे आए हैं, जिन्होंने बंदूक को बाय बाय की है और बैलेट का दामन थामा है, उनको बधाई। जिन्होंने आतंक के साए में जो डराने का प्रयास करते थे उसको गुड बाय कहकर, अलगाववाद की विचारधारा को गुड बाय कहकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आगे आने का कदम उठाए हैं। ये जमहूरियत के लिए और ताकत देने का काम है। जब आप अपना वोट का अधिकार अपना सकते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति की ताकत भी उतनी जितनी अमीर व्यक्ति की है। वो चुन सकता है किसको जो उसका विकास करे। अच्छे प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर की जनता चुनेगी और पैसा विकास के लिए मोदी सरकार देगी। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन और तरुण चुग भी मौजूद रहे। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।